प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सभी जो इस वक्त हमें फजल टेलीविजन के ऊपर देख रहे हैं, पास्टर विल्सन इजाज का बहुत बहुत सलाम। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने अपने घरों के अंदर खुश होंगे, शादमान होंगे, क्योंकि खुदावंद का फजल हमारी ज़िंदगियों के अंदर कसरत से काम करता है और वो हमें हर हालत के अंदर जो है वो संभाल के रखता है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए भी कि एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं, ताकि हम मिलकर खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें, अपनी गवाहियों के वसीला से, अपनी बातों के वसीला से और उस सारे फजल के ताल्लुक से जो खुदावंद ने हमारी ज़िंदगियों के ऊपर किया है, हम उसे बयान करें ताकि उसे सुनकर दूसरे जो हैं वो बरकत को, सलामती को और सरफराजी को जो है वो हासिल करें। और नाजरीन, हम आपके मशकूर भी हैं इस बात के लिए कि आप खूबसूरत फीडबैक जो है वो हमें देते हैं अपने पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल के ताल्लुक से, कि ये प्रोग्राम किस तरह से आपकी ज़िंदगियों के अंदर बरकत को लेकर आ रहा है, आप किस तरह से हमारे मेहमानों की बातों से बरकत को, सरफराजी को और रहनुमाई को हासिल करते हैं, ताकि आपकी रूहानी ज़िंदगी जो है वो खुदावंद की हजूरी के अंदर बढ़े, तरक्की पाए और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिलता चला जाए। जी हाँ नाजरीन, हमें हमेशा खुदावंद की रहनुमाई की ज़रूरत होती है और आज भी मैं कलाम मुकद्दस में से आपके साथ इसी बात को जो है वो लेकर चलूँगा कि वी नीड अ डायरेक्शन, अ डेली डायरेक्शन इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ। हमें हर रोज़ अपनी रूहानी ज़िंदगी के अंदर खुदावंद की डायरेक्शन की, रहनुमाई की ज़रूरत होती है, क्योंकि खुदावंद जब यीशु मसीह जब हमारा पासबान बनता है, हमारा रहनुमा बनता है, वो हमें अच्छी अच्छी चरागाह के अंदर लेकर जाता है, वो हमें अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करता है, वो हमारी ज़िंदगी के अंदर अपने फजल को, बरकत को, सलामती को जो है वो जाहिर करता है, ताकि हमारी ज़िंदगियों से उसके नाम को हमेशा इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिलता रहे। और ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि हमारी ज़िंदगियों में जो मसीह का फजल हुआ है उसके वसीला से उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि जो उसका फजल हमारी ज़िंदगियों के ऊपर हुआ है, क्योंकि उसका फजल ही है जो हमें आगे लेकर चलता है और अपनी निजात के कामों के लिए हमें जो है वो इस्तेमाल करता है, ताकि बहुत सी ज़िंदगियों को हम खुदावंद के फजल के अंदर ले आएँ और उसकी बादशाहत का जो है वो हिस्सा जो है वो बना दें। तो आए नाजरीन, हम अभी आज के प्रोग्राम को जो है वो शुरू करते हैं। हमारे साथ जो है वो स्टूडियो के अंदर बड़ी खूबसूरत टीम जो है वो मौजूद है, जो खुदावंद के खेत के अंदर काम कर रहे हैं। खुदावंद ने जो तोड़े उन्हें बख्शे हैं, वो उन्हें चमका रहे हैं दयानतदारी के साथ, ताकि खुदावंद की बादशाहत का काम जो है वो बढ़ता चला जाए और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिले। आए मैं अपने मेहमानों की तरफ आपको लिए चलता हूं जो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम वेलकम करेंगे अपने मेहमानों को। सबसे पहले पास्टर इमरान मुख्तार साहब। भाई साहब, हम आपको ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। थैंक यू सर। और इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर अदील मंजूर। भाई साहब, हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। नाजरीन, इसी तरह मेरे साथ मौजूद हैं पास्टर बरलास विलियम। भाई साहब, हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। और इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर जावेद गुलाम। भाई साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम के अंदर। और ये प्रोग्राम जो है वो खुदावंद की खुशखबरी को फैलाने के लिए है, ताकि हमारी गवाहियों के वसीला से, हमारी खिदमत के वसीला से जो खुदावंद ने हमें बख्शी है, हम उसे दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि उसे सुनकर दूसरे जो हैं वो बरकत और सरफराजी को जो है वो हासिल करें। आए नाजरीन, हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और इब्तदाई दुआ के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा पास्टर अदील मंजूर साहब से। भाई साहब, आप इब्तदाई दुआ में रहनुमाई करें। सो आए हम सब खादमिन खुदावन की हजूरी में झुकेंगे और इस प्रोग्राम के लिए अपने खुदावन का शुक्र अदा करेंगे, ताकि आज हम जितनी भी बातें करें उसकी हजूरी में पुरफजल बातें करें, ताकि हम एक दूसरे के वसीला से पाक कलाम को सीख सकें। खुदा बाप, बेटे, रूह कुद्दस के नाम से प्यार से भरे खुदावन यीशु नासी, तेरा शुक्र बजा लाते हैं आज के भले वक़्त के लिए जो हम सब खादमीन तेरी हजूरी में जमा हैं। और बाप आसमानी, आज हम तेरे पाक कलाम को सीखेंगे और एक दूसरे को सिखाएंगे कि तेरा पाक कलाम हमारी अच्छी राह है, जिस पर चलकर हम हमेशा की ज़िंदगी को हासिल कर सकते हैं। बाप आसमानी, मैं तेरे खादम के लिए दुआ करता हूँ, ये सुनासी जो ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को लीड कर रहे हैं, बाप आसमानी इनके साथ होना। और फजल टेलीविज़न के लिए दुआ करते हैं, उनके ऑनर के लिए दुआ करते हैं। ए पाक रूह,
उन्हें दिन दुगनी और आज चुगनी तरक्की देना, ताकि वो इसी तरीके से फजल टेलीविज़न के वसीला से तेरे पाक कलाम को दुनिया के कोने कोने तक लेकर जाएं। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया पास्टर अदील, आपने बड़ी खूबसूरत दुआ जो है वो हमारे नाजरीन के लिए की। जी नाजरीन, हम खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं और हम बात कर रहे थे रहनुमाई के ताल्लुक से, डायरेक्शन के ताल्लुक से, और खुदावंद का कलाम हमारी बहुत खूबसूरत जो है वो इस बात के अंदर जो है वो रहनुमाई करता है। और जो बात मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो यही है डेली डायरेक्शन के ताल्लुक से, कि हमें हर रोज़ खुदावंद की रहनुमाई की जो है वो ज़रूरत है। और बड़ी खूबसूरत बात ज़बूर नवीस जो है वो ज़बूर नवीस साम 32 और उसकी वर्स 8 के अंदर जो है वो हमारे साथ करता है और लिखते हैं, द लॉर्ड सेज आई विल गाइड यू अलोंग द बेस्ट पाथवे फॉर योर लाइफ। कि खुदा हमें ये सिखाता और ये बात हमारे सामने लेकर आता है और वो कहता है मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा। ये खुदावंद की डिज़ायर है, उसकी ख्वाहिश है कि वो हमें सिखाए और हमें बताए कि हमें किस तरफ जाना है, किस राह के ऊपर जाना है। रूहानी ज़िंदगी के अंदर चलते चलते हमें इस बात की ज़रूरत है। सम टाइम हम अपनी दानिश से, अपनी अक्ल से, अपनी सोच से चलते हैं और उसमें ख़ता कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं। लेकिन अगर हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर एक डेली डायरेक्शन को, रोज़मर्रा की रहनुमाई को खुदावन से हासिल करें, क्योंकि खुदावन चाहता है कि वो हमें गाइड करे, वो हमें बताए कि हमें किस राह के ऊपर चलना है, हमें किस डायरेक्शन के ऊपर चलना है। और जब आप अपनी रूटीन की लाइफ के अंदर कुछ वक्त पाकरू की रफाकत के अंदर गुजारेंगे, कलाम की रहनुमाई के अंदर गुजारेंगे, खुदावन को टाइम देंगे, तो खुदावन जो है, जैसे वो ज़बूर 32 के अंदर उसकी 8वीं आयत के अंदर कह रहे हैं कि मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे किस तरफ जाना है, मैं तुझे सिखाऊंगा। सो वी नीड अ डायरेक्शन फ्रॉम द लॉर्ड। हमें अपने खुदावन से रहनुमाई की ज़रूरत है, क्योंकि वो हमारा निगहबान है, वो बेहतर जानता है कि हमें किस तरफ जो है वो चलना है। इसलिए आप भी इस रूटीन को अपनाएं और डेली डायरेक्शन के लिए खुदावन की हजूरी में झुकें, पाक कलाम की जो है वो स्टडी करें, पाकरू को मौका दें कि वो आपको बताए कि आज आपने क्या करना है, आज आपको किस तरह से चलना है, किस तरह से अपनी लाइफ को जो है वो लेकर चलना है, ताकि हम अपनी खिदमत के अंदर और अपने मामलात के अंदर जो खुदावन ने हमें बख्शे हैं बेहतर तरीके से लेकर चलें। और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि व्हेन वी अप्लाई द मेथड ऑफ द गॉस्पल, जब हम उसके असूलों को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेंगे, वी गोना गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। हम अपनी ज़िंदगी के अंदर बेस्ट रिजल्ट्स को जो है वो हासिल करेंगे और खुदावंद के नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिलेगा और खुदावंद अपनी बरकत को जो है वो हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो जाहिर करेगा। सो आए नाजरीन, अभी वक्त हुआ है, हम सुनते हैं एक खूबसूरत गीत, घर घर में अंजील सुनाएंगे, जिसे गाया है खुदावंद के प्रस्तार दाइम गिल ने और उसके साथ स्टीव इमरान और क्रिस इमरान में। आए इस गीत को सुनते हैं और बरकत हासिल करते हैं।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यकीनन नाजरीन, आपने इस गीत को जो अभी हम गा रहे थे, घर घर में अंजील सुनाएंगे, इसको सुना है, जिसमें दाइम गिल, स्टीव और क्रिस जो हैं दोनों खुदावंद की खिदमत के लिए अपने आप को पेश कर रहे हैं। और मैं इस गीत को सुनकर बड़ी ही बरकत को हासिल कर रहा था कि जब खादमीन के बच्चे इस तरह से पैशन के साथ अपने आप को लेकर चलते हैं और खिदमत के अंदर बढ़ते हैं, तो यकीनन खुदावंद का फजल जो है वो हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो होता है। और हम जानते हैं और हमें ये मालूम है कि खुदावंद का ख़ास फजल इस फैमिली के ऊपर है, क्योंकि खुदावंद ने इन्हें अपनी खिदमत के लिए चुना है। और ये बच्चे अभी से खिदमत की राह के अंदर जो है वो अपने आप को लेकर चल रहे हैं और खुदावंद के नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो दे रहे हैं। तो आए नाज़रीन, अभी हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। सबसे पहले पास्टर इमरान मुख्तार साहब से हम बात करेंगे और जानेंगे कि वो जो बात खुदावंद ने उनके दिल में डाली है किस तरह से बयान करते हैं। जी पास्टर इमरान, हम चाहते हैं कि आप जो इस वक्त हमें फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं, अपनी खिदमत के ताल्लुक से, अपनी मिनिस्ट्री के ताल्लुक से जो है वो थोड़ा सा उन्हें इंट्रोड्यूस करें। सबसे पहले मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ और दूसरे नंबर पर खुदा के खादम इमरान फजल साहब का, जी। सिस्टर महविश का जी। और पास्टर साहब आपका, और बड़ा खूबसूरत जो प्रोग्राम है ग्रेस फॉर ऑल, जी। इसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। मेरा नाम पास्टर इमरान मुख्तार है और मेरा ताल्लुक ग्रीन टाउन लाहौर से है और मैं एक चर्च में बतौर पासबान खिदमत कर रहा हूँ और चर्च का नाम है मिशन ऑफ गॉड चर्च। तो जो बेसिकली मेरी स्टार्टिंग की खिदमत थी वो एज ए वर्शिपर थी, लेकिन अब खुदा का शुक्र है कि खुदा ने मुझे पासबानी खिदमत से भी नवाजा है। आमीन। और अब मैं ग्रीन टाउन के इलाके में बटन नंबर 2 पर एज ए पासबानी खिदमत कर रहा हूँ और प्रॉपर मेरे पास एक चर्च है, उसमें 35 से 40 मेरे पास ख़ानदान है। मैं उनको लीड कर रहा हूँ खुदा के फजल से। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्रगुजारी करते हैं इस सारी खिदमत के लिए जो खुदावंद ने Praise the आपको जो है वो अता की है। आए नाज़रीन, अभी हम बात करेंगे खुदावंद के खादम पास्टर अदील मंजूर साहब से। भाई साहब, आप भी जो इस वक्त फजल टेलीविज़न पे आपको देख रहे हैं, आप उनसे क्या कहना चाहते हैं अपनी खिदमत के ताल्लुक से, कलीसिया के ताल्लुक से, जो है जो भी बात आपके दिल में है नाज़रीन से शेयर करें। सबों को मेरी तरफ से सलाम पहुँचे, मेरे चर्च की Praise the तरफ Lord. से आप सबको सलाम पहुँचे। और मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि फ़ज़ल टेलीविज़न ने मुझे यहाँ पर मदऊ किया ताकि मैं फ़ज़ल टेलीविज़न के वसीला से अपनी गवाही को, अपनी खिदमत को आप तक पहुँचा सकूँ। सो मैं मरियम कॉलोनी ग्रीन टाउन में खिदमत करता हूँ और मेरा नाम पास्टर अदील मंजूर है। जीसस ग्रेस एंड गॉस्पेल चर्च में मैं पासबानी खिदमत करता हूँ। मेरी जो गवाही है वो बहुत दिलचस्प गवाही है कि खुदा ने मुझे कैसे खिदमत के लिए चुना। आमीन। मेरी माँ की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा खुदावंद का खादम बने और मेरा जो बचपन है वो शुरू इससे स्टेज पर गुज़रा है। जब हम छोटे होते थे तो क्रिसमस के ड्रामे होते थे और क्रिसमस ड्रामे के अंदर मैंने वो उस हर करैक्टर को निभाया है जो मेरे उस्ताज़ा मुझे कहते थे। और इसी दिलचस्प खिदमत की बना पर जैसे जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ मैं बड़ा होता गया, मेरी ग्रोथ होती गई। तो जब मैं 18 साल की एज में आया तो चर्च की तरफ से, चर्च ऑफ पाकिस्तान में, वहाँ पर मुझे यूथ की खिदमत के लिए चुना गया और वहाँ पर मैंने 3 साल यूथ की खिदमत भी की है। और उसके बाद फिर मैंने संडे स्कूल में भी खिदमत की, जो कि मैंने 8 साल मैंने एज आ संडे स्कूल टीचर मैंने खिदमत की है। और इसके बाद फिर खुदा ने मुझे कलीसिया खिदमत के लिए चुना, जो कि अब मैं ख़ुद अपनी मिनिस्ट्री का ऑनर हूँ और अपने चर्च को चला रहा हूँ। और ये खुदावंद का बड़ा फजल है कि खुदा ने एक मेरी माँ की ख्वाहिश को पूरा किया कि मेरा बेटा खुदावंद का खादम बने। आज ये मेरी माँ बाप की दुआएं हैं और ये मेरी जो गवाही आप सबों के सामने मैंने शेयर की है, ये फजल टेलीविज़न के वसीला से है। और मैं इनके ऑनर पास्टर इमरान फजल के लिए और उनकी मिसेस मैविश के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। और मैं सब आपका भी शुक्रगुजार हूँ। Thank you, खुदा thank you, आपको brother. बहुत ज़्यादा बरकत दे। वेलकम। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत खूबसूरत बात आपने पास्टर अदील हमारे नाजरीन के साथ की और अपनी गवाही के ताल्लुक से उन्हें बताया कि किस तरह से बचपन ही से वो खुदावंद के साथ वफ़ादार हैं और खुदावंद की खिदमत के अंदर हैं। जब छोटे थे उस वक्त से खुदावंद के साथ चल रहे हैं और क्रिसमस प्रोग्राम्स के अंदर देखिए, जब हम छोटी उम्र से खुदावंद के साथ चलते हैं तो खुदावंद हमें वफ़ादार जानकर अपनी खिदमत का भी जो है वो बख्शता है, ताकि हम और बेहतर तरीके से उसके खेत के अंदर जो है वो काम
काम कर सकें और खुदावंद के नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल दे सकें। तो आए नाज़रीन, अभी हम बात करेंगे खुदावंद के खादम पास्टर बरलास विलियम साहब से। भाई साहब, आप भी अपनी गवाही जो है, जो इस वक्त आपको फजल टेलीविज़न पे देख रहे हैं, उनके साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच पाज साहब। मैं सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद ने मौका दिया कि आज इस प्रोग्राम के वसीला से अपनी गवाही को फजल टेलीविज़न के इस ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम में शेयर कर सकूँ। मैं खुदा के खादम आली जनाब पास्टर इमरान फ़ज़ल का, उनकी अहलिया का शुक्रगुज़ार हूँ जो दिनों रात खुदा की खिदमत कर रहे हैं। भाई साहब, आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मौका दिया अपनी गवाही शेयर करने का। मेरा नाम बरलास विलियम है और मेरा ताल्लुक़ यूहन्नाबाद लाहौर से है। बाय प्रोफेशन हम टीचर। भाई साहब, खुदा ने मुझे तोड़ा दिया है। मैं गवर्नमेंट में एज ए प्राइमरी स्कूल का हेड टीचर हूँ, लीड कर रहा हूँ मैं उनको। और ये खुदा का मैं समझता हूँ कि फ़ज़ल है कि जो खुदा मुख्तलिफ़ किस्म के तोड़े अपने लोगों को देता है। और मैं अपनी गवाही भाई साहब शेयर करना चाहूँगा कि मैं मिनिस्ट्री में आना नहीं चाहता था। मतलब मेरी फैमिली बैकग्राउंड ये है कि मैं फैमिली में टीचर थे और बहुत से प्रोफेशन में लोग इन्वॉल्व थे, लेकिन खिदमत में कोई इतना रुझान नहीं था। खिदमत में मेरा कोई प्लान नहीं था खिदमत में आने का। लेकिन ये खुदा का फ़ज़ल है कि जैसे आपने बात की डायरेक्शन की कि खुदा रहनुमाई करता है, डायरेक्ट करता है, खुदा राहों को हमवार करता है। तो 2013 में खुदा ने मुझे जो है मिनिस्ट्री के लिए कॉल किया कि तू मेरे आइन और मेरी शरीयत को सीख और मेरे लोगों की रहनुमाई कर। तो मैं बाय प्रोफेशन जो है फिर इस तरफ खुदा की कॉल पर, इसकी डायरेक्शन पर मैंने हाँ की और तब से मैं खुदा उनकी खिदमत में मशगूल हूँ। और जहाँ पर भी मौका मिलता है खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देता हूँ और गॉस्पल की मुनादी के लिए, अंजील की बिशारत के लिए, इरशाद आज़म की तकमील के लिए जो है मैं अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द करता हूँ और उसकी गवाही के लिए जहाँ मौका मिलता है अंजील की बिशारत करता हूँ। मिशन ऑफ गॉड चर्च के साथ मेरी फ़ेलोशिप है, बीइंग ए पासबान उनकी तंजीम में मैं काम कर रहा हूँ और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। ये खुदा के फ़ज़ल से भाई साहब मुमकिन है कि खुदा हमारी डायरेक्शन को चेंज करता है, खुदा हमारे लिए बेहतर मंसूबे रखता है। तो ये मेरी गवाही है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया पास्टर बरलास, आपने बड़ी खूबसूरत गवाही जो है वो नाजरीन के सामने रखी और खुदावंद ने जो भी तोड़ा आपको बख्शा है, जैसे आपने बताया कि आप एज ए टीचर गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं। हम दुआ गो हैं कि खुदावंद उस फील्ड के अंदर भी आपको कसरत से इस्तेमाल कर रहा है और फिर खुदावंद की कॉलिंग को सुनते हुए और आपने उसे जो है वो वेलकम किया और ख़िदमत के अंदर आए और खुदावंद के साथ वफ़ादारी से इस खिदमत के अंदर जो है वो चल रहे हैं। हम दुआ गो हैं कि खुदावंद आपकी खिदमत के काम को भी और ज़्यादा बढ़ाए ताकि उसके नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिलता चला जाए। नाज़रीन, खुदावंद हमेशा हमारे साथ अपनी वफ़ादारी को जो है वो रखता है। जब हम उसकी डायरेक्शन के अंदर, उसकी रहनुमाई के अंदर चलते हैं तो वो बेहतर से बेहतर मौके हमें देता है कि हम अपने टैलेंट को जो है वो उसके लिए जो है वो दिखा सकें, ज़ाहिर कर सकें और फिर वो हमें ये मौका देता है कि उन बरक़ात को, उन बातों को जो वो हमें अता करता है हम चमकाएँ और उसके वसीला से दूसरे जो हैं वो खुदावंद की बादशाहत के अंदर जो है वो खिंचे आएँ और उसके नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिल जाए। हमारी ज़िंदगियों से हमेशा उसके नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिलना चाहिए। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। गुफ्तगू का ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वेलकम बैक नाजरीन। हम ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं और ख़ास तौर पर उनको जिन्होंने ब्रेक के बाद अभी हमें जो है वो ज्वाइन किया है। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल और यकीनन इस प्रोग्राम के वसीला से आप बरकत को हासिल कर रहे हैं और हम सारा जलाल खुदावंद के नाम को देते हैं क्योंकि ये सब कुछ खुदावंद के जलाल ही के लिए है ताकि हम उसकी बादशाहत के काम को जो है वो आगे बढ़ाते चले जाएँ और उसके नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल दें। नाज़रीन,
नाजरीन, ब्रेक से पहले बड़ी खूबसूरत बातें जो थे हम कर रहे थे, हम अपने मेहमानों से जान रहे थे कि किस तरह से खुदावंद ने उनकी ज़िंदगी के अंदर अपने फ़ज़ल को ज़ाहिर किया और उन्होंने खुदावंद की कॉल को जो है वो सुना और ख़िदमत के अंदर आए। और बड़े खूबसूरत तरीके से आज के मेहमानों ने इस बात को जो है वो बताया कि किस तरह से खुदा ने उन्हें जो है वो ब्लेस किया और वो खुदावंद की खिदमत के अंदर जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। तो आएँ हम अपने मेहमानों से मज़ीद बात करेंगे और इस वक्त हम बात करेंगे खुदावंद के खादम पास्टर जावेद गुलाम साहब से। भाई साहब, हम चाहते हैं कि जो भी फजल टेलीविज़न पे इस वक्त आपको देख रहे हैं, आप भी अपनी गवाही को उनके सामने जो है वो बयान करें। शुक्रिया, खुदा आपको बरकत वेलकम। दे। मैं शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले तो फजल टेलीविज़न और ख़ुसूसन पास्टर इमरान और उनकी सारी टीम का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपना इस्लाम और अपना पैगाम जो है इनके वसीला से जो है वो पूरी दुनिया में पहुंचा सकूं। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और Praise खुदा the अपने Lord. जलाल के लिए और इस्तेमाल करे। जैसा कि खुदा के खादम ने बताया, मेरा नाम पास्टर जावेद गुलाम है और मैं 1981 से खुदा उनकी खिदमत में हूँ। खुदा उनको कबूल किया और लाहौर में, शेखुपुरा में, लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाके में मेरी खिदमत है। इस वक्त मैं लैम्ब ऑफ क्राइस्ट में जो है वो खिदमत कर रहा हूँ, ग्रीन टाउन बटा नंबर 1 पे। और इसके साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि मैं एक फैक्ट्री में मज़दूर था। ये चंद ही माह पहले मैं रिटायर हुआ हूँ और उस फैक्ट्री में भी खुदा ने मुझे बड़ी कसरत से इस्तेमाल किया और खुदा ने बड़ी बरकत दी है। वहाँ से तकरीबन 4 खादम जो हैं इस नाचीज़ के वसीला से पैदा हुए हैं Praise the और Lord. उन्होंने मसीह को कबूल किया और उसके बाद वो पास्टर की हैसियत से आज जो है वो काम कर रहे हैं, जिनमें शेखुपुरा में 2 वहाँ पर हैं और 2 लाहौर में जो है वो काम कर रहे हैं। टकसाली में जो है वो मुझे 12 साल 15 साल हो गए वहाँ पर ख़िदमत करते हुए और खुदा का शुक्र है कि वहाँ पर भी जो है वो खुदा ने इस्तेमाल किया और कर रहा है और बहुत सी रूहें जो हैं वहाँ पर जीती हैं खुदा उनके लिए। और जब मैंने ग्रीन टाउन 12 साल पहले कदम रखा था तो वहाँ पर वो हालात नहीं थे जो अब हैं। वहाँ पर बहुत से लोग जो हैं वो गलियों में जो है वो चर्स और शराब पीते थे, तो बेचते भी थे। खुदा का शुक्र है कि उन लोगों ने मसीह यसु को कबूल किया और उन्होंने वो सादा सिगरेट भी जो है वो छोड़ दिए। आज वो खुदा के मज़बा पर खड़े होकर परस्तिश करते हैं, मीटिंग चलाते हैं और इसके साथ जो है वो खुदा की खिदमत कर रहे हैं। और इसके साथ जो है लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मेरी खिदमत है और मैं एक बार फिर शुक्रगुज़ार हूँ इस चैनल के ज़रिए से मुझे जो है अपनी खिदमत शेयर करने का मौका मिला और मैं इन सब के लिए बरकत चाहता हूँ। और आप सब भी जितने मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपसे भी दरख्वास्त है कि हम सब के लिए दुआ करें कि खुदा हमें अपने जलाल के लिए और इस्तेमाल करें। शुक्रिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया पास्टर जावेद गुलाम साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बातें जो हैं वो हमारे नाजरीन के साथ शेयर की। देखिए नाजरीन, जितने भी खादमीन इस प्रोग्राम के अंदर तशरीफ़ लाते हैं, हमारी ये ख्वाहिश होती है कि चाहे वो छोटे हैं, बड़े हैं, जो भी तोड़ा खुदावंद ने उन्हें बख्शा है और जिस तरह भी खुदावंद उन्हें इस्तेमाल कर रहा है, खुदावंद हम सब को दयानतदार समझ कर अपनी खिदमत जो है वो देता है। और आगे ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि उस खिदमत को हम किस तरह से चमकाते हैं और उसे ग्लोरी टू ग्लोरी एक दूसरे दर्जा के ऊपर लेकर आते हैं। जिस तरह भाई पास्टर जावेद जो थे वो बता रहे थे कि वो एक फैक्ट्री के अंदर काम भी करते थे और खुदावंद ने उन्हें दयानतदार समझकर एक खिदमत बख्शी और उस खिदमत को, उस गवाही को उन्होंने दूसरों के साथ शेयर किया और उस गवाही के वसीला से और ज़िंदगियां जो हैं वो बादशाहत के अंदर आईं और उन्होंने खुदावंद की खिदमत के लिए अपने आप को तैयार किया। और आज वो आपको बता रहे थे कि किस तरह इन छोटे इलाकों के अंदर जो अंदरूनी शहर के अंदर हैं वहाँ पर खिदमत कर रहे हैं और खुदावंद जो है वो उन्हें इस्तेमाल जो है वो कर रहे हैं। तो हमें इस तरह के खादमीन को भी अपनी दुआओं में याद रखना है कि खुदावंद ने जो खिदमतें इनको बख्शी हुई हैं, चाहे वो छोटी हैं, बड़ी हैं, वो दयानतदार समझ कर हमें देता है। हमें तमाम खादमीन के लिए जो मुल्क पाकिस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर खिदमत कर रहे हैं, हमेशा अपनी दुआओं में जो है वो याद रखना है ताकि खुदावंद का फजल इसी तरह इनकी ज़िंदगियों के ऊपर जो है वो होता रहे और खुदावंद के
नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिलता रहे। सो आए नाज़रीन, अभी वक्त हुआ है हम एक और गीत जो है वो सुनते हैं। हम इस वक्त गीत सुनेंगे, मैं गुलरों मारी छाल। आए इस गीत को सुनते हैं और बरकत को हासिल करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यकीनन नाजरीन, आप इस गीत को देख रहे थे और बरकत को हासिल कर रहे थे। मुझे भी बहुत बरकत मिली, जिसमें भाई जुबन अर्नस्ट जो हैं वो एक खूबसूरत गवाही को हमारे साथ जो वो शेयर कर रहे थे। और यकीनन आप सभी इससे वाकिफ़ हैं कि किस तरह ज़कई के दिल के अंदर ये ख्वाहिश ज़ाहिर हुई कि वो यस्सु को देखना चाहता है। और जब भी हमारे अंदर कोई डिज़ायर पैदा होती है,
खुदा के ताल्लुक से, कलाम के ताल्लुक से, तो खुदावंद हमारी ख्वाहिशात को जो है हमारी उम्मीद से बढ़कर जो है वो पूरी करता है। जिस तरह इस गीत के अंदर बताया गया था कि ज़कई ने जब इस बात की ख्वाहिश की तो यीशु मसीह बज़ाते खुद चलकर उसके घर के अंदर आ गए और उसे अपने फजल से जो है वो भर दिया और उसकी ज़िंदगी जो है वो बेहतर से बेहतरीन की तरफ जो है वो होती चली गई। आप भी जब मसीह के लिए इस तरह की ख्वाहिश को रखेंगे, मसीह आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा, आपके मामलात के अंदर आएगा, आपके कारोबार के अंदर आएगा, आपकी जो है वो जॉब के अंदर आएगा और अपने फजल को आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो दाखिल करेगा और फिर आप एक दूसरे दर्जा के ऊपर ही होंगे और खुदावंद के नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिलेगा। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और उसके नाम को जो है मुबारक कहते हैं। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम सुनते हैं खुदावंद के कलाम की बातों को और इसके लिए मैं दावत दूंगा पास्टर इमरान मुख्तार साहब को। भाई साहब, खुदावंद ने जो भी कलाम में से बात आपके दिल में डाली है, मैं चाहता हूं कि आज आप जितने हमें ग्रेस फॉर ऑल में देख रहे हैं उनके साथ जो है वो शेयर करें। जी, मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुदा ने आज मुझे मौका दिया ताकि आज आप सबके सामने मैं खुदा के कलाम की खिदमत कर सकूँ और इस चैनल के लिए और पास्टर विल्सन साहब आपके लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आपने यहाँ पर बुलाया ताकि खुदा के कलाम की मैं खिदमत कर सकूँ। और मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि खुदा ने मुझ जैसे अदना से खादम को अपने कलाम की खिदमत के लिए यहाँ पर बुलाया ताकि मैं आप सुबह के लिए बरकत का वसीला बन सकूँ। सो आज जो बड़ा मेरे पास जो खुदा ने मुझे कलाम दिया, बड़ा अच्छा टॉपिक है, ईमान के साथ ज़िंदगी बसर करना। कि ईमान के साथ जब हम ज़िंदगी बसर करते हैं तो फिर हमें किन किन मराहिल से गुजरना पड़ता है बतौर बिलीवर, बतौर ईमानदार। जब हम अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में कौन से चैलेंज आते हैं, हमें किन जंगों का सामना करना पड़ता है, तो इस कलाम के वसीला से आज हम सीखेंगे। आइए मेरे साथ निकालिए दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 बाब और उसकी 16वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक। सो खुदा के कलाम में लिखा है, इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते बल्कि गो हमारी ज़ाहरी इंसानियत ज़ाहिर होती जाती है, फिर भी हमारी बातनी इंसानियत रोज़ बरोज़ नहीं होती जाती है, क्योंकि हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए अजहद भारी और अब्दी जलाल पैदा करती जाती है। और जिस हाल में कि हम देखी हुई चीज़ों पर नहीं बल्कि अनदेखी चीज़ों पर नज़र करते हैं, क्योंकि देखी हुई चीज़ें चंद रोज़ हैं मगर अनदेखी चीज़ें अब्दी हैं। खुदावंद के ज़िंदा कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद आपको और मुझे बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। मेरे अजीज़ों, ये जो आज हमने हवाला पढ़ा, जब हम इस पूरी कायनात पर नज़र दौड़ाते हैं तो हमें 2 बड़ी रियासतें नज़र आती हैं, 2 बड़ी बादशाहियाँ नज़र आती हैं। एक खुदावंद की बादशाही और दूसरी अबलीस की। और अबलीस की ये डिमांड है या अबलीस ये ख्वाहिश करता है कि मेरी बादशाही में लोगों का इजाफा हो। लेकिन इसके बरक्स खुदा की भी ये ख्वाहिश है, खुदा का भी दिल धड़कता है कि लोग मुझे कबूल करें और मेरी बादशाही का हिस्सा बने। और मेरे अजीज़ों, इसी तरह ये दोनों जो फौजें हैं इस रोह ज़मीन पर काम कर रही हैं। अबलीस के करिंदे अपनी स्ट्रगल में हैं और जो खुदा के बंदे हैं, खुदा के खादमीन हैं, जिनको खुदा ने अपनी खिदमत के लिए चुना है, वो रूहों को जीते हैं मसीह के लिए, खुदा की बादशाही के लिए। लेकिन मेरे अजीज़ों, इस दुनियादारी में रहते हुए हर एक इंसान को किसी न किसी जंग का, किसी न किसी मसाइल का हर रोज़ सामना होता है। और मेरे अजीज़ों, जब हम इन मसाइल में से गुजरते हैं तो खुदा हमें बहुत सारे मसाइल में से जब गुजारता है तो बतौर बिलीवर, बतौर ईमानदार हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात भी आती हैं, मुसीबतें भी आती हैं, परेशानियां भी आती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ईमानदार हैं तो हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात नहीं आती या हमें किसी जंग का सामना नहीं करना पड़ता। करना पड़ता है। एक बहुत अच्छा राइटर है जॉर्ज मुलर, वो कहता है कि जो मुसीबतें हैं, मुश्किलें हैं, ये ईमानदार की खुराक है। अगर वो ईमानदार है, कोई इंसान, कोई शख्स बतौर बिलीवर, उसका मुसीबतों में, मुश्किलों में से गुजरना बहुत ही ज़रूरी है। और इसका ये भी मतलब नहीं है
कि जब हम किसी मुश्किल में, किसी मुसीबत में से गुजरते हैं तो खुदा हमें तोड़ना चाहता है या हम बिखर जाएं। इसका मतलब ये नहीं है, बल्कि सम टाइम ऐसा होता है कि जब हम किसी मुश्किल में से गुजरते हैं, किसी मुसीबत का हमें सामना होता है, तो खुदा हमें मजबूत करना चाहता है। खुदा हमें एक दर्जे पर लेकर आना चाहता है ताकि हम मजबूत बने, ताकि हम दिलेर हो जाएं, ताकि हमारी ज़िंदगियों में खुदा के नाम को जलाल मिल सके और हम इब्लीस को शिकस्त दे सकें। और इस तरह के बहुत सारे बेशुमार हवाला जात हमें बाइबल मुकद्दस में से मिलते हैं। हम जब दानियल को देखते हैं तो दानियल खुदा का बरगज़ीदा, खुदा का रासबाज बंदा, उसकी ज़िंदगी में बड़े मसाइल आए, बड़ी जंगें आई, मुसीबतें आई, लेकिन वो अपने ईमान पर खड़ा रहा। उसने अपने ईमान के साथ अपनी ज़िंदगी को बसर किया। हम देखते हैं, हम जानते भी हैं कि उसको शेरों की मान में डाला गया। मेरे अजीजों, खुदा पहले भी अगर चाहता तो उसे शेरों की मान में ना जाने देता, लेकिन खुदा की ये मर्जी थी ताकि वो शेरों की मान में जाए। खुदा पहले जाने देता है, मुसीबत में जाने देता है ताकि वो मजबूत बने, ताकि वो दिलेर हो जाए और उसकी ज़िंदगी में खुदा के नाम को जलाल मिल सके। और जब वो शेरों की मान में फेंका गया तो फिर खुदा खुद उसकी ज़िंदगी में आया और उस हालात में आकर खुदा ने शेरों के मुख बंद किया। और जो बादशाह था उसने खुदा की कुदरत को देखा, खुदा के जलाल को देखा और उसने खुदा उनको कबूल कर लिया। और आज भी जब हम मुश्किल में से, मुसीबतों में से गुजरते हैं तो खुदा हमारी ज़िंदगी में कोई बड़ा काम देना चाहता है। खुदा हमें किसी मेयार पर लाना चाहता है। खुदा हमें ईमान के अगले लेवल पर लेकर जाना चाहता है। खुदा हमें मुसीबतों में से गुजार कर खुदा हमें ईमान की अगली सफ़ों में लेकर जाना चाहता है ताकि हमारे ईमान की बढ़ोतरी हो सके। और जब हम सदरक, मिसक, अब्दुन्नुजू को देखते हैं तो मेरे अजीज़ों, उनकी ज़िंदगी में भी बड़ा ईमान हमने देखा कि उन्होंने अपने मसीह का, अपने खुदावंद का इनकार नहीं किया, बल्कि वो ईमान पर डटे रहे। वो एक बड़ी मुसीबत में से, बड़े चैलेंज में से गुजर कर उन्होंने खुदावंद को सजदा किया, उस बड़ी मूर्ति को सजदा नहीं किया था। लेकिन मेरे अजीजों, इसके साथ साथ जब वो आग में चले गए, जब वो मुश्किल में चले गए, जब वो मुसीबत में चले गए, तो फिर खुदा खुद उनके दरमियान में आ गया और खुदा ने उस आग को ठंडा कर दिया और सब ने खुदा उनको कबूल कर लिया। और उस बादशाह ने भी तस्लीम कर लिया कि इनका खुदा हकीकी खुदा है, इनका खुदा सच्चा खुदा है और जिसकी ये परस्तिश करते हैं वो वाकई इस दुनिया के सारे खुदाओं से उत्तम खुदा। और मेरे अजीजों, अगर आज आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ा तूफान है, कोई बड़ी जंग है, आप किसी मसले का शिकार हैं, तो आप परेशान ना हो। आप ये ना कहें कि मैं यीशु को मानता हूँ, मैंने यीशु को कबूल किया है, मैं ईमानदार हूँ, फिर भी ये परेशानियाँ मुझ पर आ रही हैं, फिर भी मैं इन मसाइल से गुजर रहा हूँ। आप परेशान ना हो, इसके बरक्स खुदा आपको तसल्ली देता है। खुदा का कलाम आपके साथ है। आप इन शख्सियात की ज़िंदगी पर गौर करें कि ये पहले मुश्किल में गए लेकिन खुदा ने इनकी मदद और रहनुमाई की। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ा चैलेंज है, कोई बड़ा तूफ़ान है, मेरे अजीज़ों, यकीनन खुदावंद आज आपको ईमान की अगली सफ़ों में और ईमान के अगले दर्जे पर आपको लेकर जाना चाहता है। और आपकी ज़िंदगी में जितने भी तूफ़ान हैं, आप सच्चे दिल से मसीह को कबूल करें, यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करें, तो यकीनन इन मसाइल में से खुदावंद आपको निकलने का बड़ा फजल बख्शेगा और खुदावंद आपको बरकत देगा और आप फतह पाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने भी फतह पाई और आपको भी खुदावंद फतह के लिए आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है और खुदावंद ने आपको फतह के लिए बुलाया ताकि आप फतह पाकर मसीह के नाम को जला दे सकें। सो थैंक यू सो मच जितने लोगों ने इस कलाम को सुना है। मेरी ये दिली ख्वाहिश है, मैं आप सबों के लिए दुआ गो भी हूँ कि अगर आप किसी जगह पर कमज़ोर हैं तो इस कलाम के वसीला से आप ज़रूर इन जंगों का सामना करें और मसीह में कायम रहें, तो खुदा आपको बरकत देगा। थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बातें नाजरीन के साथ की। और यकीनन नाजरीन, जब हम
खुदा बाप के साथ जुड़े रहते हैं, उसके कलाम के साथ वफ़ादारी को ज़ाहिर करते हैं, वो हमारी ज़िंदगियों के अंदर सरफराजी को, बरकत को जो है वो लेकर आता है और उसका नाम हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाता है। सो नाज़रीन, इस वक्त हुआ चाहता है हम आपके लिए दुआ करेंगे, आपकी सारी दरख्वास्तों के लिए जो आपने हमें भेजी हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए आप हमें भेजते हैं, हम उन दरख्वास्तों पर दुआ करेंगे। और इस वक्त भी जितने हमें फ़ज़ल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं, अगर आप परेशान हैं, किसी दुख की हालत में हैं, किसी बीमारी में मुब्तला हैं, अभी वक्त है कि आप खुदावंद के सामने झुक जाएं। हम सभी खादमीन जो इस वक्त स्टूडियो में हैं मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे और यकीनन हमारा खुदा जो ओमनी प्रेजेंट गॉड है वो इस वक्त स्टूडियो के अंदर भी है और आपके पास, आप जहां भी इस वक्त मौजूद हैं, वो आपके बहुत करीब है और मौजूद है ताकि वो आपको बरकत दे, आपको शिफा बख्शे और खुदावंद का नाम हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल पाएँ। आए हम अपने सिरों को झुकाते हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ ज़िंदा जलाली आसमानी बाप, हम सारा जलाल तेरे कदूस नाम को दे देते हैं खुदावंद खुदा, क्योंकि तू हमारा बाप है और तू अपने बच्चों से प्यार करता है, मोहब्बत करता है। तू उन्हें दुख और तकलीफ़ के अंदर देखता नहीं है खुदावंद खुदा, बल्कि खुदावंद तू उनके लिए निकलने की राह पैदा करता है। तू अपनी अंजील को, अपनी खुशखबरी को उनके करीब लेकर जाता है ताकि खुदावंद कलाम को सुनने के वसीला से खुदावंद खुदा वो आज़ाद किए जाएँ, वो बहाल किए जाएँ, वो छुट जाएँ खुदावंद खुदा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते और तुझे मुबारक कहते हैं खुदावंद खुदा। और इस वक्त खुदावंद जितने हमें देख रहे हैं खुदावंद खुदा, इन नाजरीन में से खुदावंद अगर कोई बीमार है खुदावंद, कोई परेशान है, कोई अफसुर्दा है खुदावंद खुदा, मैं उसे तेरे शफकत वाले हाथ के नीचे लेकर आता हूँ खुदावंद खुदा। मैं खुदावंद तेरा खादम होता हुआ और तेरे खादमों के साथ मिलकर खुदावंद खुदा इन बीमारियों को खुदावंद जो तेरे लोगों को जकड़े हुए हैं खुदावंद, तेरे बेटे यस्सु नासरी के नाम से खुदावंद इन्हें आज़ाद करता हूँ खुदावंद खुदा। हर तरह का कैंसर, हर तरह की डायबिटीज खुदावंद खुदा, हर तरह की प्रॉब्लम्स खुदावंद खुदा, जोड़ों का दर्द खुदावंद, आंखों की प्रॉब्लम्स, कानों की बीमारियां खुदावंद खुदा, हड्डियों की दर्दें खुदावंद खुदा, तेरे यस्सु नासरी नाम से इन बदनों में से जाती रहें खुदावंद खुदा। यस्सु के नाम से खुदावंद तेरे लोग शिफा पाएं खुदावंद खुदा, आज़ाद हों खुदावंद खुदा। अगर कोई खुदावंद खुदा पोजेस्ड है, किसी भी तरह की डीमन के अंदर है खुदावंद खुदा, किसी भी तरह इब्लीस ने उसे जकड़ा हुआ है खुदावंद खुदा, हम तेरे बेटे यस्सु नासरी के नाम से खुदावंद खुदा उसके जोर को काटते हैं खुदावंद खुदा और तेरे लोगों को तेरे यस्सु नाम से आज़ाद करते हैं खुदावंद खुदा। यस्सु के नाम से तेरे लोग खुदावंद खुदा बरकत पाएं, आज़ाद हों खुदावंद खुदा और तेरा जलाल इनकी ज़िंदगियों के अंदर ज़ाहिर हो खुदावंद खुदा। देख खुदावंद, अगर कोई माली प्रॉब्लम के अंदर है खुदावंद खुदा, तूने कहा सोना मेरा है, चांदी मेरी है खुदावंद खुदा, हम तेरे लोगों को खुदावंद तेरी सरफराजी के अंदर देते हैं, तेरी इलाही रसद को इनके लिए चाहते हैं, तेरा आसमान इनके लिए खुल जाए खुदावंद खुदा, मुहैया करना शुरू कर खुदावंद खुदा। यीशु के नाम से हम खुदावंद फाइनेंस की बरकत को इनकी जिंदगियों के अंदर रिलीज करते हैं खुदावंद खुदा। तेरे लोग खुदावंद तेरी बरकत को हासिल करें खुदावंद, सरफराजी को हासिल करें खुदावंद, ताकि तेरा जलाल इनकी जिंदगियों के अंदर ज़ाहिर हो खुदावंद खुदा। इन्हें छू और ब्लेस कर और बरकत दे खुदावंद खुदा। उन तमाम दरख्वास्तों को खुदावंद जो तहरीरी तौर पर या व्हाट्सएप के अंदर खुदावंद खुदा तेरे लोग हमें भेजते हैं खुदावंद खुदा, हम उनके ऊपर भी खुदावंद तेरे फजल को, बरकत को चाहते हैं खुदावंद खुदा। यीशु के नाम से खुदावंद खुदा, हम नहीं जानते लेकिन तूने एक एक दरख्वास्त को देखा है खुदावंद खुदा, क्योंकि तेरे कलाम के अंदर लिखा है तेरी नजर हम सबों के ऊपर है खुदावंद खुदा। तू हमें देख रहा है खुदावंद खुदा, तू हमारी सिचुएशन से, हमारे हालात से वाकिफ है खुदावंद खुदा। हम तेरे फजल को इनकी जिंदगियों के अंदर रिलीज करते हैं ताकि खुदावंद तेरा जलाल इनकी जिंदगियों के अंदर जाहिर हो और ये तुझ में बढ़ें, फूलें और तरक्की पाएं और तेरा जलाल इनकी जिंदगियों के अंदर जाहिर हो। हम तेरी शुक्रगुजारी करते और तुझे मुबारक कहते हैं तेरे बेटे यीशु नासरी के नाम से, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाज़रीन, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और यकीनन खुदावंद ने आपकी ज़िंदगी के अंदर इस जो है वो मौजज़े को ज़ाहिर किया है। हम मुंतज़िर हैं आपकी गवाही सुनने के लिए। आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए अपनी टेस्टमनी को और जो भी खुदावंद ने फजल और बरकत आपकी ज़िंदगी के अंदर इस प्रोग्राम को देखने के वसीला से ज़ाहिर किया है उसे हमारे साथ शेयर करें ताकि उसे देख कर दूसरे भी जो हैं वो बरकत और सरफराजी को जो है वो हासिल करें। तो नाज़रीन, हम इस वक्त चाहते हैं कि आपसे इजाज़त लें। इजाज़त से पहले मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। पास्टर इमरान मुख्तार साहब, आपका शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर आए।
पास्टर अदील, आपका भी शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर आए। पास्टर बरलास, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। पास्टर जवेद गुलाम साहब, आपका भी शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर आए और आपने अपनी खूबसूरत बातों से हमारे नाजरीन को जो है वो बरकत दी, ताकि हम मसीह के अंदर जो है वो बढ़ते चले जाएं। सो नाजरीन, आपसे इजाज़त चाहते हैं, फिर नए प्रोग्राम में नए मेहमानों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिएगा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।